हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो आज मार्केट में कितना गिरावट हुआ, क्या हुआ भाई साहब? आज तो क्या बोलते हैं, धोती खोल दिया। तो मार्केट में देखा जाए, तो मार्केट में जब हम लोग 23,191 था, तो लास्ट में 23,151 पे हुआ। भाई एक तरफ़ा गिरावट हो गया 2%। हालाँकि जब ये 300 के आस-पास आया था, 305 का जब लो बनाया था इस जगह, तो फिर एक रिकवरी भी 400 के ऊपर तक आया। तो हमने भी सोचा कि चलो ठीक है, हमने भी कोई एक्स्ट्रा बाइंग नहीं किया, आराम से रहा। भाई साहब वो नीचे आ गया थल्ले। तो हमने क्या किया, एक बार यहाँ खरीदा, एक बार यहाँ खरीदा लास्ट में, और दोनों का मर्ज करके मेरा एवरेज हो गया, जो कि मैंने आपको दे दिया। कहाँ दे दिया? टेलीग्राम पे। ठीक है, बाकी हम उस पर और चर्चा करेंगे। तो निफ्टी आज पहले तो है कि क्यों गिरा, उस पर हम चर्चा करते हैं। अब ये क्यों वाला सवाल आपको भी पता है। 488.2% निफ्टी की गिरावट। बैंक निफ्टी को देखा जाए तो बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा गिरावट, 2.5% का गिरावट। आह, कमाल हो गया भाई साहब। 675 और क्लोजिंग हुआ 757 पे क्लोजिंग हुआ। तो इस प्रकार की गिरावट, और इस प्रकार कारण कारण सिंपल है। सबसे पहले ईरान का जो युद्ध चल रहा है मिडिल ईस्ट में, और तेल मतलब जो ईरान अपना जो एक उनके जो नेता है, जो वहाँ के अभी क्या है, खेमने के मर जाने के बाद उनका जो बेटा है, वो बोला भाई हम तो नहीं मानेंगे, अगर मानना है तो आप देख लो। अर्थात उन्होंने बोला कि हम बदला लेंगे, सीधी बात है, छोड़ेंगे नहीं। और धमकी धमकी दाएं बाएं, सऊदी, कुवैत, ये सब जितने भी नहीं है, सबकी तो वाट लगा रखा भाई ईरान ने। तो चलो ठीक है, एक्चुअली ईरान का भी इन्होंने ही वाट लगाया। एक्चुअली सिया है, तो सिया में क्या हुआ, बोला इन लोग, सऊदी वाला बोला अच्छा, बोलते नहीं है विभीषण का काम कोई करेगा, नहीं तो रावण थोड़ी मरता, विभीषण नहीं रहेगा। तो सब ने बोला कि अच्छा जी, हम लोग तो प्रोग्रेस कर रहे हैं, तुम परमाणु बम बनाएगा, रुक, तुम कैसे बनाएगा। और इन लोगों का जो मिडिल ईस्ट का जो सेफ्टी का ठेका कौन ले रखा, अमेरिका ले रखा है। तो उसने अमेरिका को बोला कि भाई देखो ऐसा सा बात है। अमेरिका बोला ठीक है भाई। और इजराइल के साथ तो आपको पता ही है, इजराइल ने भाई सब चकदे फट्टे कर दिया। अब ईरान बोला कि ठहर मैं बताता हूँ तुम्हें। सबको बोला कि जितना भी ईरान का है, अमेरिका का है, सब एम्बेसी वगैरह जो भी है, बैंक वगैरह, मैं सब पे अटैक करूँगा। अमेजोन पे भी देखा। तो अभी कई वहाँ से जो एक सऊदी के लिए था कि 0% टैक्स, फुल फ्रीडम, ये वो, अपना हथियार रखा नहीं, क्योंकि अमेरिका का अम्ब्रेला में वो भी सुरक्षित था। ईरान ने अम्ब्रेला की वाट लगा रखा है, इतना ड्रोन मार रहा है कि अम्ब्रेला से ड्रोन ना रुका जा रहा है। 20 लाख का ड्रोन है, और उसको बचाने के लिए एयर डिफेंस 1 करोड़ का मार दिया। 1000 ड्रोन, 500 ड्रोन, जाओ बचाते रहो, करते रहो, कौन चीज़ करोगे। कितना एयर डिफेंस है, एयर डिफेंस खाली हो चुका है। जैसे नहीं होता है बंदूक, बंदूक में गोली खत्म हो जाता है तो कैसे डंडा की तरह लेके घूमते रहता है, उसी तरह उनका एयर डिफेंस ऐसे ही घूम रहा है। सऊदी मांग रहा है अमेरिका से कि भाई इसका असला बारूद दो। अमेरिका बोल रहा है हम वहाँ असला बारूद दें कि अपना हम जहाज को बचाएं। इसराइल बोल रहा है पहले मेरे को दो। बात समझ में आ रही है। और जहाज जो उनका ईरान के पास था, वो भागले भागले पीछे चला गया। कहा है तो ईरान इतना रॉकेट प्लस ड्रोन इतना मार रहा ना कि जहाज वाला बोला भाई, पानी वाला जहाज उनका क्या था जी, हैमरम क्या था, जो भी बड़ा वाला है, वो पीछे चला गया। बोला चलो यार पीछे चलो यार, इसके चक्कर में रहेंगे तो मारे जाएंगे। ठीक है, तो ये स्थिति है जो। और साथ में जो हार्मोन है, क्या है जी, स्टेट हार्मोन, उस पर भी उसने पूरा वो डाल दिया, आईडी लगा दिया। आईडी समझते हैं, मिसाइल, सॉरी मिसाइल नहीं, आईडी लगा दिया पानी के अंदर। मतलब वो एक होता है लंबा करके होता है, वो जब कंपन होता है ना वहाँ पर ही, किसी भी मतलब कोई भी कंपन होगा ना वहाँ, वो ब्लास्ट कर जाएगा, उसका टिगर हिट हो जाएगा। टकराना इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, लेकिन वहाँ पर ही अगर आपका इंजन का ज़्यादा शोर होकर पानी ज़्यादा कस के हिलेगा ना, वो भाई साहब उसका कांड हो जाएगा, और जहाज का पेन ये तोड़ देगा। बताइए, तो ये सिचुएशन है। ठीक, अब इसके कारण क्या है कि पूरा वर्ल्ड का 20% जो क्रूड है वहाँ पर ये ठप पड़ा हुआ है, वहाँ जहाज़ों का एकदम लाइनें लग गया है। तो भाई इसके कारण आपको पता ही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, आपको पता ही है कि जो ब्रेंट है वो 100 चला गया था हमारे मार्केट में, अभी गिर के आ रहा है। हम लोग के मार्केट के समय ठीक भाग जाता है, और जब यूएस का मार्केट खुलेगा ठीक डाउन हो जाता है। तो ये भी था, 100 के ऊपर चला गया था तो रिस्की हो गया था ट्रेड। तीसरा, विदेशी निवेशक तो भाई साहब फूफा तो खिसिया गए हैं, ऐसा मतलब वो कर रहे हैं, कल भी बेचे आज भी, मतलब अभी तो हैट्रिक पे हैट्रिक मार रहे हैं। जिस तरह निफ्टी गिरने में हैट्रिक लगा रहा ना, तो फूफा भी छोड़ नहीं रहे। वो आइए गया फूफा का, अरे वाह बड़ा फास्ट आ गया आजकल तो। भाई साहब 10,000 करोड़, ओह गजब बेचे हैं। क्या करिएगा, दबा के बेच रहे हैं, तो बताइए आप कहाँ से। उसके अलावा डॉलर मजबूत हो रहा है। डॉलर जो है, लोगों का भरोसा सोना में नहीं है, डॉलर में है, अमेरिका में। तो अमेरिका एक तरह से कहीं ना कहीं सक्सेस हो गया अपना वापस से दादागिरी साबित करने में। अरे जितना था ना, चीन रसिया सब म्याऊं 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 कर रहे हैं, का है तो अमेरिका दहाड़ रहा है भाई साहब। अब ऐसी स्थिति में आप ही बताओ भारत किसके साथ जाएगा। वो पता है जो दहाड़ रहा है वो गुंडा है, गुंडा टाइप का हरकत करता है। अगर आपके यहाँ का पसंद आ गया तो उसी को बोलेगा हमको दो, नहीं तो मार के एकदम उल्टा ये देंगे। ईरान
ईरान को तेल के लिए वो बहाना है, परमाणु बम के लिए बहाना है। मेन क्या था, इजराइल को बर्बाद करना था ईरान को। इनका आपसी ऐसा दुश्मनी है। एक इजराइल जो है ना 64 को जो मुस्लिम देश है उसको लठ करके रखा है। कौन चीज करके रखा है? लठ लठ। और वो एकदम बहुत बढ़िया से मार सुट्टी एकदम सारे को ना एक लाइन में कर रखा है इजराइल। इजराइल को पता है कि ईरान के पास परमाणु बम आएगा ना, वो सबसे पहले यहूदी पे ही अटैक करेगा। इसीलिए इजराइल बोला तेरे पास परमाणु बम तुम बनाओगे, हम तुमको ध्वस्त कर देंगे। शुरू हो गया। अब अमेरिका है वो इजराइल के हाथ मजबूर है, समझ रहे ना, क्योंकि इजराइल बहुत ही ज्यादा अमेरिका पे हावी है। कोई ट्रेड डील इजराइल के लिए कुछ नहीं। इजराइल बोला ट्रेड डील काहे का ट्रेड डील, पक तुरंत अमेरिका। अब देखें एक बार भी कोई भी इजराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट होते हुए, कुछ नहीं, एकदम मुंह बंद करके। तो इजराइल जो है छोटा सा देश है, अमेरिका का ना टेटू पकड़ रखा है, टेटुआ दबा रखा है। तो ये है भारत के, एक्चुअली इजराइल को उस तरह से बिल्ड किया गया, उसको उस तरह से सिखाया गया। भारत का क्या है, भारत का जो यूट्यूबर है यहाँ से भाग के चल गया सऊदी, पैसा कमाया भारत से, आ जाके सऊदी में 0% टैक्स में मजा ले रहा। सोच देखिए कैसा है। आज जब बम गिरा है भारत सरकार बचाओ, भारत सरकार बचाओ, कौन तेरा बाप का खाया हुआ है भारत सरकार है? लेकिन क्या करिएगा, सरकार है उसको तो बचाना ही पड़ेगा। फटा तो भारत सरकार है। वहां बैठ के खूब गरिया रहा था भारत सरकार को, सिस्टम को, भारत के सिस्टम पे मीम्स बनाते थे, हंसते थे। अरे घर में 5 आदमी तुम्हारे घर में एक्स्ट्रा हो जाएगा ना तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। हम तो कितना बांग्लादेशी, कितना उधर रोहिंग्या और कितना लोगों को हम लोग तो झेल रहे हैं इतने सालों से, समझ रहे हैं? क्या बोलिएगा। ठीक है, भारत है, यही भारत की मानता है कि अपनी जनता को बचाने के लिए भारत यथासंभव सरकार प्रयास कर रहा है। और इस प्रयास में काफ़ी लाख कितने को वापस भी लाए हैं। तो एक तरह से अच्छा भी है कि भारत का टैलेंट अगर भारत में आके रहे तो ना ये रहेंगे नहीं, सब कोकटाइल है, ये सब भाग जाएंगे। इस पे भरोसा मत करिएगा। जहाँ थोड़ा ठीक हुआ ना, जहाँ टैक्स देने का बात होगा तो उनको भारत अच्छा नहीं लगेगा, फिर भागेंगे। वहाँ कहाँ भागेंगे? फिर वहीं भागेंगे। आप बोलिएगा सर हम लोग के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, नहीं तो हम लोग ही भाग जाते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करिएगा, हम लोग देसी आदमी, हम लोग कहाँ जाएंगे? यहीं रहेंगे, यहीं झगड़ेंगे, यहीं पर हल्ला करेंगे, लेकिन रहेंगे यहीं। आइए फिलहाल देखते हैं। तो इंडिया रुपीज देखिए 92.39 हो गया, यहाँ ना कमजोर हो गया। मतलब आज सपोर्ट नाम का चीज जो था ना, कहीं से निफ्टी को नहीं मिला। कहीं से एक वो होता है ना कि निफ्टी को मिल जाए कि हाँ भाई कुछ सपोर्ट हो जाए, कोई खरीदारी, भाई साहब एक तरफा। वो तो चलो टीवीएसएम वाले हैं, हम लोग थोड़ा बहुत एसआईपी किए तो वहां चढ़ गया, लेकिन मतलब कहीं भी बेचारा को कोई सपोर्ट नहीं। वो एकदम ऐसे था ना कि कैसे बताएं, जैसे नहीं मतलब कोई ग्रुप में हो और अकेला बंदा फंस गया है, उसको सब पीट रहा है, वो सिचुएशन है। तो मतलब कोई राहत नहीं, कहीं से कोई मतलब सुख बुगाहट ही नहीं, वो सिचुएशन है। इंडिया विक्स नमक पे और मतलब कटे पे नमक डालने का और काम किया। ये भाई साहब सुबह में ना ठीक था, तो हम बोले कि चल ठीक है, ये नहीं हो रहा, ये यहाँ था, तो मैं सोचा कि चलो यहाँ तक है तो ठीक है। ओ भाई उसके बाद तो भाई यहाँ पर ही ये और ऊपर नीचे हो गया। तो विक्स के हिसाब से तो मैं ठीक गया। अब उसके बाद फिर विक्स बढ़ गया, मैं समझ गया कि अब नीचे धकेलेगा, फिर नीचे बाइंग मतलब अपना जो है एसआईपी किया। आज निफ्टी को लिया, इसीलिए ध्यान रखिएगा, गिरावट जो आता है उस पर विशेष ध्यान रखिए। तो आज का जो गिरावट था ना, बड़ा अजीब टाइप का था, मतलब मजा नहीं आया। गिरा है उस चीज का खुशी है, उस चीज का खुशी है गिरा है। तो देखिए अब ये चीज का खुशी कौन मनाएगा, जो बात क्लियर है। बोलते थे ना कि दूसरे का पर्स में पैसा दे के ना अगर आपको जलन होता है तो आप समझिए मतलब पुरुष है, समझ गया ना, पुरुष है। लेकिन दूसरे के पर्स में अगर पैसा दे के आपको कुछ सीखना चाहते हैं तब तो आप महापुरुष हैं। अर्थात आप अपनी गलती से कुछ सीखना चाहते हैं तो आप सीख जाइएगा और आगे बढ़ जाइएगा, कल आपके भी पर्स में पैसा रहेगा। और दूसरे का पर्स में पैसा दे के जलना शुरू हो जाइएगा, बहुत पैसा ले रखा है, बहुत ई कर रखा है, बहुत 2 नंबरी या 3 नंबरी या 5 नंबरी कर रखा है। इस तरह का माइंडसेट होगा ना, आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ ये सोचोगे यार जब उसके पास रह सकता है तो हम क्यों नहीं रख सकते। हम भी कोशिश करते हैं, अरे पहले 54 रखिए, 58 रखिए, अब तो चलता भी नहीं है। रुपया 10 रुपया 1000 10,000 इस तरह से रखिए, माइंडसेट को बिल्ड करिए। बाई सेल करना तो बच्चा को भी आता है, मेरा भी है, छोटा सा बच्चा है, उसको बोल देंगे 10 साल का बाई सेल करने तो पूरा वो तो करोड़ों रुपए को हवा में उड़ा के घूम जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो ये चीज को समझना होता है कि बाई सेल इंपॉर्टेंट नहीं है, वो थॉट प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। और अभी के सिचुएशन में वो जिसके कैश पास में है वो तो बोल रहा है कि थोड़ा और आ जाए भाई नीचे, जिसके कैश पास में नहीं है उसका दिल का धड़कन और बढ़ रहा है, सर अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, हर बार हर सांस में वही। तो मेरे को नहीं लगता है कि अपने टीवीएसएम में कोई ऐसे होंगे, अगर होंगे तो धीरे धीरे उनको सुधारा जाएगा, उनको सही रास्ता पे अग्रसित किया जाएगा और वो जरूर आगे बढ़ेंगे और सीख के इससे चलेंगे। मार्केट में लालच मत करिए, मार्केट आपका है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।